हेलो। नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था। ठीक है, आइए हम आर.एस. अग्रवाल की चैप्टर 13 है कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, थोड़ा इसके पहले बेसिक चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब तक वो चीज़ें हम लोग नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब बेसिक चीज़ें तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फार्मूला है, फिगर कैसा होना चाहिए, कहाँ पर कौन चीज़ें ये, जैसे कि अगर जो कॉर्ड कह रहा है कॉर्ड प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज कॉर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए यहां पर जानते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले कोई एक सर्कल होता है, और सर्कल मान लीजिए कि सर्कल क्या होगा, जैसे कि अगर जो कहा जाए कि मान लीजिए कि एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्कल में एक जो है आपका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। मान लीजिए इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा देख लीजिए, इस सेंटर से मतलब इस फिक्स पॉइंट से जो लाइन हम ड्रा करते हैं उसको हम रेडियस करते हैं। ये आपका जो है कांस्टेंट होता है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी जाएंगे, ये आपका आर जो है ये सेम रहेगा, या तो आर यहां पर लिया जाएगा तब भी वो सेम रहेगा। ये सब जो है वो सेम रहता है। ठीक है, मतलब सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे जो लाइन हम ड्रा करते हैं उसी को हम एक तरह से रेडियस कहेंगे, और ये हमारा सर्कल बन गया। तो ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट, वो जो है फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हुआ। दूसरी बात है कि जब ये इक्वी डिस्टेंस पे ये जाएगा तो ये वाला जो हम लाइन ये ड्रा कर रहे हैं इसको जो है सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ओके, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जब हम ट्रिएंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन हेक्सागन जो भी पढ़ते हैं तो वहां पर हम पेरीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, पेरीमीटर, और एक तरह से अगर जो देखें सरकमफ्रेंस में हमारा सिमिलर होता है एक तरह से। जिस तरह से अगर जो हम ये पेरीमीटर, अगर जो मान लीजिए कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिए, यहां से अगर जो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारा लाइन जाता है इसी को तो हम पेरीमीटर कहते हैं। यहां पर 4 पेरीमीटर, मान लीजिए कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है इक्वल है, तो ये मान लिया जाए स्क्वायर है आपका। ठीक है, तो स्क्वायर की अगर जो चारों साइड को ऐड कर दिया जाएगा यही हमारा पेरीमीटर है। इसी तरह अगर जो मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस सरकमफ्रेंस में, मतलब इस लाइन पे अगर जो चलते हैं और 1 रोटेशन कंप्लीट करके फिर से हम यहां पर इस सर्कल पे यहां पर आ जाते हैं, इसी को जैसे यहां उसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। और यहां से अगर जो हम स्टार्ट करते हैं इस स्क्वायर में और फिर से अपनी पूरी डिस्टेंस कवर करके यहां पर रिटर्न हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, इसी को पेरीमीटर करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जान जाइए कि सरकमफ्रेंस एक तरह से अगर जो देखा जाए तो पेरीमीटर ही है। ओके, अगर जो अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि हाँ, अगर जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है फ्रेंस इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, इतना जान लीजिए। अब थोड़ा और आ जाइए, फिर से हम एक सर्कल ड्रा करते हैं यहां पर समझाने के लिए, क्योंकि हमें जो है कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो कॉर्ड प्रॉपर्टी सबसे पहले देखिए, यह हमारा चैप्टर का नाम है कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम कॉर्ड के बारे में जान लें कि कॉर्ड क्या होता है। देखिए, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल में एक सेंटर होगा,
जो फिक्स्ड पॉइंट होती है हम उसको सेंटर बोलते हैं। अब इस सेंटर में मान लीजिए कि इस साइड अगर जो जाएंगे, देखिए ये सब जितने भी हैं ये कॉर्ड कहलाएंगे, ठीक है। हमारा डायमीटर भी, वो भी एक कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या कहते हैं? जो सेंटर से लाइन पास थ्रू होती है 1/2 एंड, उसी को हम डायमीटर कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ए बी अगर जो डायमीटर ले लें तो ये भी एक तरह से देख रहे हैं कि कॉर्ड है। यहां पर जितना भी अगर जो ड्रा करना रह जाए ये हमारा सब ये कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 एंड होगा, बीच में नहीं होगा कोई चीजें, ठीक है। इस शेप में भी हो सकता है, या फिर अगर जो हम देखें तो ऐसे शेप में भी हमारा कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा यह जान लीजिए कि जब ये कॉर्ड हमारा है, देखिए इस कॉर्ड में मान लीजिए इस सर्कल में ये जो है हमारा कॉर्ड है जिसको हम डायमीटर बोल रहे हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, क्योंकि सेंटर से हम वहां पर बता चुके हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो लाइन जाएगी इक्वी डिस्टेंस होगी, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जहां भी अगर ड्रा करेंगे ये सब सिमिलर होगा। मतलब लेंथ जो है, सपोज कर लीजिए कि ये यहां O है और ये P है। P को अगर जो कांस्टेंट लेकर के अगर जो एक सर्कल ड्रा करेंगे तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस O से OP की जो डिस्टेंस है यही हमारी R कहलाएगी, मतलब रेडियस कहलाएगी, जिसको हम R सपोज कर रहे हैं। तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, ठीक है। देखिए इसी में हमारा एक सबसे बड़ी बात यह है कि आएगा टैजेंट आएगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि जो टैजेंट क्या होता है। देखिए कोई भी लाइन अगर जो ड्रा कर रहे हैं, यहां पर एक लाइन जो है टच कर रही है, इसी को, इस वाले लाइन को टैजेंट बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अब यहां पर दो कंडीशन सर्कल में बनेगी। इस थोड़ा हम फिगर को हटा दे रहे हैं, कार्ड को समझा चुके हैं तो इनको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए अब यहां पर जब दो सर्कल की कंडीशन बन सकती है, एक सर्कल की कंडीशन मान लीजिए कि हम दो ऐसा सर्कल ले रहे हैं जिनकी रेडियस जो है डिफरेंट है। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सर्कल ले लिए और एक इस यहां पर एक छोटा सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहां पर देख लीजिए, अगर जो मान लीजिए कि ये छोटा सर्कल इस बड़े वाले सर्कल के अंदर हो और इसके सरकमफ्रेंस में इंटरनली टच करे तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है रेडियस मान लेते हैं छोटे वाले का, जो यहां पर बनाए हैं, मान लेते हैं इसका फिक्स्ड पॉइंट O है, तो यहां से फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस में डिस्टेंस R है, इसी तरह से यहां पर ले लेते हैं R है। और बड़े वाले का अगर जो यहां पर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं O डैश, इसका जो डिस्टेंस जो है यहां से ये कैपिटल R है। एक ये होगा कंडीशन। एक कंडीशन और हो सकती है कि इसी सर्कल से ये दोनों जो है ऐसे हमारे हैं, ये मान लीजिए आपका O डैश है और ये कैपिटल R। एक जो है हमारा और कंडीशन बन सकता है कि छोटा वाला सर्कल जो है एक इंटरनली टच किया था, एक एक्सटर्नली टच करे, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन बन सकते हैं। देखिए यहां पर अगर जो ऐसे बने तो इन दोनों की सेंटर की डिस्टेंस या डिफरेंस कहिए, और यहां से अगर जो एक्सटर्नली टच करेगा तो इन दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस जो है ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इधर हम नहीं करके इधर कर देते हैं, ये जो है हमारा डिस्टेंस इसका हो जाएगा। तो दो ये कंडीशन बन सकती है, ये इंटरनली एक यहां पर टच करे, एक यहां पर एक्सटर्नली टच करे। जो हम टैजेंट यहां पर पढ़े हैं, अगर जो मान लीजिए दोनों का कॉमन अगर जो यहां पर टैजेंट अगर जाएगा तो देख रहे हैं कि दोनों का टैजेंट जो है यहां पर कॉमन है। और यहां पर भी अगर जो हम ऐसे ले लें तो इन दोनों के लिए भी कॉमन टेंजेंट
यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी आया है, बताए हैं टेंजेंट का। तो देखिए एक इसी में टेंजेंट आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा और एक आएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा। देखिए अब यहां पर मान लीजिए कि दो सर्कल है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस अगर जो कर रहे हैं, अगर जो ऐसे अगर जो लाइन जा रही है, इन सबका यूज होगा क्वेश्चन में, इसीलिए बता रहा है। देखिए और यहां पर अगर जो एक लाइन ड्रा कर रहे हैं तो ये जो है हमारा कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। और यहीं पर अगर जो ऐसे ना रह करके ये कुछ ऐसा हो जाए, देखिए तो यहां पर कह सकते हैं ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ये जो कंडीशन अब बन रही है ये हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रही है ये दोनों सर्कलों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारा होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। दो चीज थोड़ा और इसमें अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या चीजें होती हैं। देखिए यहां पर अगर जो देखेंगे तो मान लीजिए कि ये सर्कल है, दो चीजें मतलब हम लोग कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कॉर्ड प्रॉपर्टी में तो सपोज कर लीजिए कि दो चीजें अगर जो जैसे और भी ज्यादातर के आती है वैसे यूज तो नहीं होता है इसमें, क्योंकि लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे तो 10th में पढ़ते हैं सर्कल के अंदर, और इसी में भी आएगा सर्कल जब हम एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ेंगे वहां पर यूज होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसके बारे में जानिए। जैसे कभी कभी जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट है और इसका सर्कल है, तो सर्कल की फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, तो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो से। अब यहां से मान लीजिए कि देखिए यहां से सेंटर से लाइन डाल रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, ये ए और ये बी हो गया। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल जो है यहां पर थीटा बना रहा है। तो देखिए ये जब ये सेंटर है तो इस सेंटर पर अगर जो कभी भी हम देखेंगे, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पड़े हैं तो ये हमारा 180 डिग्री ये बनाता है एंगल। अगर जो और यहां पर अगर जो इस साइड भी देखे तो 180 डिग्री। इसी तरह अगर जो मान लीजिए कि सर्कल ये बना रहा है तो ये आपका 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो 360 डिग्री अगर जो हमारा बना रहा है तो सपोज दैट अगर जो यहां पर जैसे देखिए सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा समझ लीजिए, ये पहले हमारा आर्क कहलाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आर्क कहलाएगा। आर्क बोलते हैं ए बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट बोलते हैं, या फिर आर्क ए बी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। या फिर इन दोनों में से जो कोई भी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आर्क ए बी बोला जाएगा या फिर आर्क ए बी ऐसे सिंपल बोलेंगे। तो ये मान लीजिए कि ए से बी तक अगर जो मान लीजिए यहां से यहां तक अगर जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर जो सी है और ये बी नहीं है, ये थीटा जो है, या फिर इसको ए से सी तक रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आर्क ए सी, और इसको लिख सकते हैं हम आर्क ए सी से, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये यहां पर तो ए बी में थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है और ए से सी में थीटा 1। तो जो हम यहां पर फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि इसका यूज होता नहीं है लेकिन मान लीजिए कि सपोज दैट अगर जो यूज किया जाएगा तब की बात करते हैं, तो देखेंगे सपोज कर लीजिए कि
इसका ए से बी तक अगर जो डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा तो ये आपका एंगल देगा, एंगल दे या फिर लेंथ दे। तो लेंथ इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री रोटेट करता है तो ये 360 डिग्री हो गया। लेंथ देखिए पहले तो ये हम ये इसको ये बता रहे हैं कि किसका लेंथ, तो लेंथ लिखेंगे यहां पर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये थीटा हो जाएगा। अगर जो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा 1 अपान 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए जहां तक अब यहां से दूसरे वाले कंडीशन में आर्क में ए सी ले रहे हैं, इसीलिए हमने ये वाला एंगल लिया है थीटा 1 का। ठीक है, ये चीजें आएंगी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए, देखिए थोड़ा इसको जान लीजिए। देखिए अब एक आता है कंसेंट्रिक, आएगा कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है? देखिए जब कई सर्कल जो है ये इस टाइप के आए, मतलब जिनका सेंटर जो है सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, तो इसी को कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, सपोज कर लिए कि ये हमारा आर है, ये सेंटर इसका फिक्स्ड पॉइंट, तीनों का फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है, मतलब जिसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं उसका सेंटर, यानी कि तीनों की सेम सेंटर है लेकिन डिफरेंट रेडियाई हो, उसी को कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये फर्स्ट वाले छोटे वाले का रेडियस जो है आर है, उसके बाद जो है ये सेकेंड वाले का R1 है और लास्ट वाले का ये R3 है। ठीक है, तो देखिए और भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम हमारे पास दो ही आएंगे। तो एक वर्ड आ रहा है कि रेडियाई, देखिए रेडियाई आ रहा है, तो रेडियाई जो है ये आपका रेडियस का ये प्लूरल है। ठीक है, मतलब जहां पर अगर जो हम सिंगल सेंटर के सिंगल सर्कल के लिए रेडियस वर्ड यूज करते हैं, वहीं पर अगर जो दो या दो से अगर जो ज्यादा सर्कल होंगे उनके लिए हम रेडियाई वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए यहां तक जो है हमने बता दिया है कि, क्योंकि देखिए हम लोग कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने बता दिया है कि ये चीजें इनके बारे में हम इसको ये चीज बोलते हैं, या जैसे कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इनको बार बार जब सर्कल आएगा तो बार बार हम पढ़ेंगे। और भी चीजें हैं सर्कल के अंदर जो हम वहां पर बताएंगे, लेकिन यहां पर जो कॉर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें था हमने यहां पर बता दिया। ठीक है, यहां पर मेनली 4 थ्योरम होते हैं जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है। आइए हम उस थ्योरम को 1 बाय 1 प्रूव करा देते हैं, ताकि वो चीजें जब भी आएंगी हम बाय थ्योरम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आइए यहां पर देखिए थ्योरम फर्स्ट कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। ठीक है, मतलब कि एक जो है पहले, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आप अ सर्कल, मतलब सर्कल में, मतलब एक सर्कल का सेंटर से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे टू बाइसेक्ट अ कार्ड। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया जो ये सेंटर हो गया। इसमें सपोज कर लीजिए कार्ड किसी भी साइड ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए या फिर इस साइड ले लीजिए या फिर इस साइड ले लीजिए या फिर इस साइड, कितना भी बड़ा छोटा ले सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, जो भी जिस साइड लेना चाहे उस साइड ले सकते हैं। हम सपोज कर रहे हैं इस साइड, नीचे के साइड ले लेते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक ये कार्ड हो गया। सपोज करिए ए और बी जो है हम एक कार्ड ले लिए, और ये जो कह रहा है यहां से सेंटर से ये बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट का मतलब कि ये अगर जो हम एल पे कर रहे हैं, या इस पॉइंट को कोई भी नाम ले लीजिए, ए बी सी भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, जो भी, तो ये बाइसेक्ट किया तो ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाएगा। कह रहा है कि विच इज नॉट अ डायमीटर, ये डायमीटर नहीं है, इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, मतलब कि ये जो ओ से, मतलब ए बी कार्ड को ओ एल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ओ से जो हम लाइन ड्रा किए हैं स्ट्रेट लाइन, ये जो है यहां पर परपेंडिकुलर शो करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब शो करने के लिए नहीं, मतलब थ्योरम है भाई, हमको प्रूफ करके शो दिखाना है कि ये चीजें कह रहा है कि अगर जो हम कोई कार्ड लेते हैं, कोई कॉर्ड लेते हैं, उस कॉर्ड में सेंटर से स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पर जब हम लाइन ड्रा करते हैं वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको शो करके देख लेते हैं। जैसे कि लिखेंगे यहां पर प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि सबसे पहले इस लाइन को ओ ए को हमने ज्वाइन कर दिया, ओ लाइन ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। यहां से थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ये ओ ए अभी हमने पिछले बताया है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर जो जाएंगे तो सर्कल का रेडियस जो है इक्वल होता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा आर है, सपोज करते हैं कि ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। यहां से अगर जो देखें कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल हो जाएगा। पहले अगर जो हमारा ये कंडीशन यहां पर दिया है, कह रहा है कि गिवन में कि द स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। तो बाइसेक्ट बता दिया कि जब बाइसेक्ट कहा है तो ए एल इज इक्वल टू एल बी या बी एल हो जाएगा। तो ये ए एल इज इक्वल टू बी एल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, एक तीसरी कंडीशन हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के, जो ट्रिएंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं, जो वहां पर 4 एक्जिम आता था। जैसे एक आता था एस एस एक्जिम, एक आता था एस ए एस एक्जिम, एक आता था ए एस एक्जिम आता था, और एक आर एच एस एक्जिम आता था। इन चारों में से कोई जो है हम अप्लाई करके यहां पर हम प्रूफ करेंगे। उसके बाद बाई सीपीसीटी से तो हम लेंथ इक्वल कर सकते हैं। तो आइए वही चीजें देख रहा है। अब देखिए यहां पर दो चीजें हमारा आ गया। तीसरा जो है, अगर जो ओ एल देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, तो ओ एल कॉमन ले लिए। अब यहां से अगर जो हम चाहे तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसी को बाई सेंटेंस में आप लोग लिख लीजिए। कैसे लिख लेंगे, देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे। हम वहां पर दिखा दिए हैं कि एक एक चीज समझा दिए हैं कि वो कैसे हो रही है। क्योंकि देखिए हम ये अगर जो दो सेंटर लें, दो ट्रिएंगल लेंगे, तब जाकर के हम यहां पर बता दिए हैं। थोड़ा इसको देखिए, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर जो ना समझ में आए। इतना तो समझ में आ रहा है ना। आइए यहां पर देखते हैं। देखिए लिखेंगे इन ट्रिएंगल, दो ट्रिएंगल, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर की साइन, क्योंकि यहां पर कह रहा है ना कि इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, मतलब कार्ड पर परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये हो जाएगा इन ट्रिएंगल, दो ट्रिएंगल ले लेंगे, एक ओ एल एल ले या ओ ए एल ले, जिधर से भी काउंट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये बाउंड्री नहीं है कि आप इसी तरह से काउंट करते हैं। जिस तरह से अगर जो काउंट करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। इन ट्रिएंगल ओ एल ए एंड ट्रिएंगल ओ एल बी। देखिए अब यहां से हमने दो चीज बता दिया, पहले तो दो चीज ले लीजिए।
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, अब यहां पर अब ये क्यों हो रहा है इसको रीजन लिख दीजिए बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। देखिए ये चीजें हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि जब ये रेडियस है दोनों ओ ए और ओ बी, अगर जो एक ही सर्कल के ये रेडियस है तो ये दोनों जो है सेम होंगे। तो वही लिखे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों इक्वल है? तो बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। दूसरा ए एल इज इक्वल टू बी एल। अब इसको क्यों ये ए एल जो ए एल बी एल के इक्वल है इसके बारे में लिख दीजिए। देखिए यहां पर ए एल इज इक्वल टू बी एल क्यों हमारा है इक्वल, इसको देख लीजिए। क्योंकि यहां पर कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार। तो ये लिख लीजिए गिवन, क्योंकि ये गिवन है ओ एल। अभी हमने समझा दिया है कि ओ एल बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड ए बी। देखिए हमने यहां पर पहले ये सपोज नहीं किया है। अगर जो यहां पर सपोज करना चाहते हैं, दो चीजें अगर जो हटाना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये क्या चीजें हैं। मान लीजिए ए बी हम यूज कर रहे हैं या ओ ए, तो यहां पर कर लीजिए कि लेट ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड, शॉर्ट में ओ एल एंड ओ एल बाइसेक्ट टू द कॉर्ड। ठीक है, और ओ ए एंड ओ बी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दो ट्रायंगल लिए हैं। अब तीसरा आ जाइए ओ एल इज इक्वल टू ओ एल। ये दोनों ट्रायंगल ओ एल ए और ओ एल बी अगर जो लिए हैं तो ये ओ एल दोनों में ये कॉमन है, तो यहां पर लिख देंगे कॉमन। अब थोड़ा आ जाइए, देखिए ये हमारा तीन कंडीशन अभी हमने बताया है कि बाई कॉन्ग्रुएंसी कैसे कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एल बी बाई एस 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 एक्जिम। ठीक है, ये इंप्लाइज दैट, अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जब हमारा ये एस एस एक्जिम से इसको हम प्रूव कर चुके हैं, तो अब हमारा ये चीजें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हम पढ़े हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा हम यहां पर बता देते हैं कि अगर जो दो ट्रायंगल मान लीजिए रहता है ऐसे, या फिर ऐसे ही ले लेते हैं कोई बड़ा या छोटा जो भी, अगर इसमें जो है कॉन्ग्रुएंट अगर जो हम शो कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट अगर जो जब शो कर दिए तो बाकी साइड भी उसी रेशियो में इक्वल हो जाता है। तो यहां पर जब हम ये कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि जब हम वहां पर जैसे कि पढ़ेंगे या पढ़े हैं आप, तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। तो यहां पर दे देंगे, लिख लेंगे कि एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी। लिख लेंगे कि बाई सीपीसीटी के थ्रू जो है इसको इक्वल कर दे। हमने ये प्रॉपर्टी लगा करके देखिए हमने बाई सीपीसीटी के थ्रू इसको इक्वल कर दिया। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म आप लोग
पढ़े हैं, यहाँ पर भी बता देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रिएंगल होता है। जब ट्रिएंगल जो है कंग्रुएंट हो जाता है तो जो साइड बचता है उसको इक्वल कर देते हैं, उसी के थ्रू ये जो है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो जिस पार्ट में हम बोले हैं ना, जिस रेशियो में लेंगे उसी में, ये हमारा हो गया। अब थोड़ा हम इसको हटा देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर बता देते हैं। देखिए अब यहां पर ये चीज हम शो कर चुके हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अगर जो हम यहां पर देख रहे हैं कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अब थोड़ा देख लीजिए ए बी और बीच में अगर जो एल है तो ए एल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और ए एल बी, अब यहां से अगर जो एंगल थोड़ा ले लीजिए, ठीक है, अब एंगल ए एल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए एल ओ या फिर इसी को लिख सकते हैं ओ एल ए भी लिख सकते हैं, मतलब जिधर से भी काउंट करेंगे। लेकिन बीच में देखिए, पहले भी बता चुके हैं कि जो एंगल मान लीजिए कि जो बीच में आता, जैसे इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं जो एंगल हमारा बीच में रीड करेंगे उसी एंगल की हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये ए एल ओ लिखिए या फिर एंगल ओ एल ए लिखिए, ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है। प्लस एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर देखिए ये वाला एंगल जो है हम इक्वल शो कर चुके हैं, तो अब यहां पर चलिए यहां पर ओ एल भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। एंगल ओ एल ए पढ़ भी सकते हैं, एंगल ए एल ओ भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों, क्योंकि एल जो है बीच में आना चाहिए और वही एल जो है हमारा डिग्री शो एंगल शो करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये चीजें आ गया। अब थोड़ा देख लीजिए, सॉरी फिर से हम वही लिखे हैं ओ एल ए। अब देखिए ये दोनों अगर जो इक्वल है, तो अगर जो हम इसको थोड़ा सा और हटा देते हैं, देखिए अगर जो हम एंगल ओ एल ए प्लस इसकी जगह पे एंगल ओ एल ए पुट करें इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू 2 से 180 में डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो यहां पर ओ एल एंगल ओ एल ए की जगह पर एंगल ओ एल बी पुट कर दें तो ये प्लस सॉरी एंगल ओ एल बी प्लस एंगल ओ एल बी हो जाएगा। इसी तरह आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 2 ओ एल बी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं आर एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर जो हम दोनों को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा, देखिए इंप्लाइज दैट अगर जो हम दोनों को डालें तो एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री ही हमारा परपेंडिकुलर, एक तरह से हम कहते हैं कि जहां पर अगर जो कोई अगर जो 90 डिग्री एंगल जो है 90 डिग्री होता है उसको परपेंडिकुलर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हम शो कर दिए कि इज अ परपेंडिकुलर। तो जहां कहीं भी अगर जो ऐसे चीजें आएगा कि अगर जो ए बी अगर जो कोई कार्ड है या फिर कोई भी कार्ड है,
सेंटर से वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको मतलब बाइसेक्ट करेगा तो वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरम सेकंड कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कि अगर जो कोई एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड अगर जो रहे और कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा ये कह रहा। तो देखिए थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब एक अगर जो दिया है, अगर जो परपेंडिकुलर के लिए दिया है तो बाइसेक्ट करेगा। थ्योरम को अगर जो प्रूफ कर लेते हैं तब की बात बता रहा है कि अगर जो परपेंडिकुलर दिया है क्वेश्चन में तो बाइसेक्ट करेगा कार्ड को, अगर जो बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम सेकंड जो है कन्वर्ज है थ्योरम फर्स्ट का। ठीक है, मतलब कन्वर्ज कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। पहले ये देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये आप एक सर्कल पहले ड्रा करिए और अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर जो जाइए कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। तो सपोज करिए पहले कि ये हमारा ए बी एक कॉर्ड हो गया। सबसे पहले तो ये सेंटर है, सेंटर का एक सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं। तो ये हो गया सेंटर ओ। अब जो है कॉर्ड जो है कॉर्ड ए बी, अब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में दिया है कि ये परपेंडिकुलर कह रहा है कि द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। इतना चीजें कर दिए। तो यहां पर अगर जो लेट करना है, सपोज करना, और हाँ थोड़ा यह ध्यान दे लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है। यहां पर प्रूफ करना है टू प्रूव, ये चीजें प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर जो ओ से यहां पर ए एल अगर जो डाल रहे हैं तो यही प्रूफ करना है कि ओ एल ये प्रूफ करना है ए एल इजिकल टू एल बी, हमें शो करना है कि बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो इक्वली पार्ट में मतलब उसको डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ए एल इजिकल टू बी एल हमारा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सपोज कर लीजिए कि कैसे क्या डरा किए हैं। लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड in which chord AB and OL perpendicular to AB। ये चीजें हमारा लिख दिए, सपोज कर दिए। देखिए जब हम यहां पर प्रूफ लिखेंगे, आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे, अब यहां पर देखिए कि ये दो ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल दो बन गया तो हम इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ करिए। कह रहा है कि ओ, अब यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ एल ए या ओ ए एल हो जाएगा, और एक हो जाएगा ओ ट्रायंगल ओ एल बी या फिर ओ बी एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है तो ये इक्वल होंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल बी। देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ब्रैकेट में लिख लीजिए बिकॉज
ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। जब दोनों रेडियाई हैं, मतलब दोनों उसी सर्कल का रेडियस है, तो ये इक्वल हो जाएगा। दूसरा ले लीजिए, देखिए ओ एल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये हो जाएगा ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, ये हो जाएगा कॉमन। थर्ड वाला लिख सकते हैं एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एल बी ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री लिख सकते हैं कि देखिए परपेंडिकुलर हमारा जो रहता है, तो परपेंडिकुलर को हम 90 डिग्री, ये चीजें हो गया, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर जहां पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री वहां पर है। देखिए ये हो जाएगा, तीन कंडीशन हमारा हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एल बी बाई आर एच एस एक्जिम। क्यों? क्योंकि देखिए आरएचएस में दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री हो तो हमारा आरएचएस होता है, तो हम यहां पर आरएचएस। अब इंप्लाइज दैट ए एल इज इक्वल टू एल बी, और यही हमको शो करना था, तो ए एल इज इक्वल टू एल बी लिख देंगे कि बाई सी पी सी टी, मतलब कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीजें अगर जो इक्वल आ गया, तो जब हम पहले वाले थ्योरम में पढ़ेंगे कि जब बाइसेक्ट करता है तो वो पार्ट इक्वल होता है, तो यहां पर जब हम इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओ एल जो है ए बी को, कार्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यही डाल देंगे। हेंस ओ एल बाइसेक्ट टू द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए थ्योरम थर्ड है, कह रहा है कि इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए कि एक सर्कल है, उसमें दो कार्ड इक्वल है। मान लीजिए ये कार्ड अगर जो एक हो जाए, ये कार्ड हो जाए, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, एक कार्ड यहां पर हो और एक कार्ड यहां पर हो, दोनों जो है इक्वल है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए कि ये अगर जो सेंटर है, यहां से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपकी यहां पर से है। मतलब ये सेंटर है, अगर जो ये आपका एल ले लिया जाए, ये एम ले लिया जाए, या फिर ये अगर जो सेंटर है यहां से यहां जो डिस्टेंस है, इसको ए ले लिया जाए, इसको एम हो जाए, और ये ओ है, तो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यही हमको शो करना है, फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। मतलब इक्वल कॉर्ड्स दिया है, मतलब दो ले लें या तीन ले लें कॉर्ड, ये चार ले लें, जितना भी मन करे उतना। तो सपोज करना है, प्रूफ करना है, तो यहां पर दो ही कॉर्ड लेते हैं, और दो कॉर्ड अगर जो ले रहे हैं तो ये आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब जब सेंटर से दो कार्ड जब इक्वल हो तो सेंटर से उन डिस्टेंस जो है उनके बीच में ओ इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हमें शो करना है। आइए इसको देखते हैं यहां पे। ये सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लिए, सर्कल ड्रा कर लिए। मान लीजिए कि सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट जो हमारा सेंटर ओ है,
दो कार्ड लिए हैं, एक कार्ड ऐसे ले लेते हैं और एक जो है यहां से कार्ड ए बी। ठीक है, ए बी भले ही देखने में इक्वल ना लग रहा हो, लेकिन कहने का मतलब है कि सपोज करेंगे, मान लेंगे कि ये दोनों जो है इक्वल है, ए बी, और ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, अब यहां से ये मान लिए ड्रा कर लिए। ठीक है, ये यहां पर परपेंडिकुलर डाले एल पर, ये ऐसे डाल दिए, और यहां पर परपेंडिकुलर, तो ये एम हो गया। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए, देखिए सपोज कर लीजिए, लेट अ सर्कल विथ सेंटर O and in which chord AB is equal to या is equal to chord CD and OL perpendicular AB and OM perpendicular to CD, ये हम प्रूव कर चुके हैं बाई थ्योरम 1। ठीक है, बाई थ्योरम से हमारा यहां पर 1 हो जाएगा। तो देखिए हमको ये शो करना है, अब यहां पर लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देख लीजिए, हमें प्रूफ करना है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, तो आइए हम उसको इसको शो करते हैं। प्रूफ, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में ज्वाइन करिए। देखिए अब यहां से पहले वाले, अगर जो हम पहले वाले और दूसरे वाले अगर जो थ्योरम को देखेंगे, तो हम वहां पर ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहां पर ये शो कर चुके हैं, जैसे यहां पर दे दिए हैं कि परपेंडिकुलर है बाई थ्योरम, तो ये दूसरे वाले थ्योरम से ए एल इज इक्वल टू बी एल, और यहां पर सी एम इज इक्वल टू डी एम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि सिंस, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना यहां पर होना चाहिए एक्चुअली, इसके नीचे अब यहां पर आएगा कि सिंस ए एल इज इक्वल टू एल बी एंड सी एम इज इक्वल टू एम डी बाई थ्योरम सेकेंड, ये प्रूफ कर चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, मान लीजिए कि अब ए एल बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए एल हो जाएगा। मान ली ऐसे अगर जो हम लिखे, थोड़ा समझा देते हैं, देखिए इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी, और एक को समझा दे रहे हैं, दूसरा हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अगर जो ए एल, यहां पर ए एल इज इक्वल टू एल बी है, तो ए एल की जगह पे बी एल लिखें, तो ये हो जाएगा बी एल प्लस, या एल बी, ये हो जाएगा एल बी, तो ये हो जाएगा 2LB। या फिर अगर जो हम इसी से अगर जो देखेंगे कि ए बी हमारा दिया हुआ है, ए एल प्लस एल बी हो जाएगा, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी अगर जो हम पुट करेंगे, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी। अब यहां पर एल बी की जगह पे ए एल पुट कर दे, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ए एल प्लस एल बी की जगह पे ए एल पुट करते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2AL हो जाएगा। तो यही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
कि ए बी इज इक्वल टू 2AL इज इक्वल टू 2LB, मतलब दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है। ए बी इज इक्वल टू ये ले लें या फिर ए बी इज इक्वल टू ये वाला ले लें। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा ए बी या फिर देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2AL इज इक्वल टू 2LB एंड CD इज इक्वल टू 2CM इज इक्वल टू 2MD। ओके, देखिए अगर जो मान लीजिए आप AL, हम नीचे वाला ही पहले देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये वाला टर्म या फिर ये वाला ऊपर वाला ही टर्म ले लेते हैं, ALO और COM ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा इंप्लाई दैट, मतलब इतना ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AL इज इक्वल टू 1/2। अगर जो मान लीजिए कि AB इज इक्वल टू 2AL अगर जो रहे, तो AL की वैल्यू अगर जो फाइंड करते हैं तो 2 से AB में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, डिवाइड जब करेंगे तो AB/2 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 1/2 AB लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं कि AL इज इक्वल टू 1/2 AB और यहां पर भी एंड CM इज इक्वल टू 1/2 CD। ठीक है, ये चीजें अब थोड़ा ध्यान दीजिए। जब हमारे क्वेश्चन में हम यहां पर सपोज किए हैं कि कॉड AB इज इक्वल टू कॉड AC, मतलब हमारा ये गिवन है, यहां से लेकर के ये चीजें इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए अब यहां पर ये आपका गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD, ये आपका गिवन है, कॉड है दोनों, कॉड AB इज इक्वल टू कॉड CD जो है इक्वल है। तो अब इसमें डिवाइडिंग बाई, जैसे इसको 1/2 और AB इज इक्वल टू 1/2 CD अगर जो हम पुट कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं डिवाइडिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1/2 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर 1/2 AB इज इक्वल टू AL है और यहां पर 1/2 CD इज इक्वल टू CM है। वहां से दोनों से वैल्यू जो है हम यहां पर पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट AL इज इक्वल टू CM और ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 1/2 AB की जगह पर AL हम पुट कर दिए हैं और 1/2 CD की जगह पर CM हम पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि AL इज इक्वल टू CM फ्रॉम इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे सॉल्व कराएं। इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, AL इज इक्वल टू CM, इसको फ्रॉम मतलब इक्वेशन 2 ले लेते हैं ताकि इसका यूज करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये हम पहले क्यों लाए हैं। अब देखिए हमने इसको पहले इसलिए लाया है ताकि ये वाला, देखिए हमको प्रूफ करना है OL इज इक्वल टू OM इक्वल है, यही चीजें प्रूफ करना है ना। तो जब ये हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल OLA ले लें और OMC ले लें ट्रायंगल, और इन दोनों को अगर जो लेंगे तो जब
कुछ चीजें जब सिमिलर अगर जो मिलेंगी तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहां तक हम देखिए एक ट्रीएंगल अगर जो ले रहे हैं तो ए एल इक्वल है और दूसरे ट्रीएंगल में सी एम है, तो ये दोनों को इक्वल कर चुके हैं। तो जब हम कंडीशन एक बना चुके हैं, जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले प्रूफ कर दिया है। अब देखिए लिखेंगे इन ट्रीएंगल ओ एल ए एंड ट्रीएंगल ओ एम सी। देखिए पहले तो इसी वाले ट्रीएंगल से हम ले लेते हैं यहां पे कि ए एल इज इक्वल टू सी एम, प्रूफ कर चुके हैं। तो फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, देखिए इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट यहां पर एन डाल करके इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। या फिर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसको सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए एक ये कंडीशन हम ये प्रूफ कर चुके थे तो यहां पर डाल दिए। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ले लीजिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया, लिख लीजिए ब्रैकेट में। क्यों ऐसा ले रहे हैं? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों जो है रेडियाई है सर्कल का। तीसरा ले लीजिए, देखिए पहले अब हमारा ये कर परपेंडिकुलर दिया है, तो यहां पर ले लीजिए एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, और यहां ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, बाई 1 से, बाई थ्योरम 1 से हम ये ले सकते हैं, मतलब यहां पर लिखे हैं तो ये हमारा हो गया। अब देखिए देयरफॉर 3 हमारा कंडीशन चाहिए, एक साइड एंगल साइड हो गया, या फिर डायरेक्ट साइड एंगल एंगल साइड हो गया, या आरएचएस ले सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम सी, और यहां पर दे सकते हैं कि बाई आर एच एस एक्जिम। एक्जिम मतलब प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल बोलिए, ठीक है, या फिर सिद्धांत कहिए। एक्जिम मीन्स मतलब ये पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी में। देखिए यहां पर हो जाएगा, अब इंप्लाइज दैट जब ये कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए तो बाकी के पार्ट जो है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, और ये ओ एल इक्वल हो जाएगा ओ एम के इक्वल हो जाएगा। तो हमको ओ एल इज इक्वल टू ओ एम प्रूव करना था, तो सिर्फ हम इसी को ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये हो जाएगा बाई सीपी सीटी, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होता है, ये टी है, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा हेंस द कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। जब ये ओ एल की जो डिस्टेंस है वही हमारा ओ एम की डिस्टेंस हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इन सब का यूज पड़ेगा जब भी हम ऐसे कोई, जैसे कि थ्योरम अगर जो प्रूफ किए रहेंगे, थ्योरम अगर जो देखे रहेंगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर जो आएंगे
तो हम उनको ये चीज उतना मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इतना हम बाई थ्योरम प्रूफ किया है, तो वो ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए थ्योरम 4 है, कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहां पर जो अगर जो कॉर्ड्स दिया है, मतलब कि दो कॉर्ड हो या दो से ज्यादा हो कॉर्ड, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से, मतलब सेम डिस्टेंस पे है, तो कह रहा है कि आर इक्वल, या वो अगर जो दो कॉर्ड अगर जो ले रहे हैं तो दोनों कॉर्ड जो है, देखिए यहां पर अगर जो प्रैक्टिकली समझाएंगे तो इजी रहेगा आप लोग के लिए भी। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, ये अब यहां पर कह रहा है, सपोज करते हैं कि हम टू कॉर्ड ले रहे हैं। देखिए ये ए बी और सी डी कॉर्ड हो गया, ये हमारा सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, ये सेंटर है। यहां से जो इसकी इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ए एल ओ एल और ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है। इक्वी डिस्टेंस कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि जो दो कार्ड है सेंटर से इनकी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है कॉर्ड की, वो इक्वल है। तो कह रहा है कि आर इक्वल, कार्ड जो है मतलब ए बी, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएंगे। मतलब कि जब डिस्टेंस इक्वल है कॉर्ड का, मतलब कॉर्ड कितने कितने दूर पर है, दोनों की डिस्टेंस अगर जो इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी थ्योरम जो हम 3 प्रूफ किए हैं उसका ये कन्वर्ज है, मतलब उल्टा है एक तरह से। वहां पर कॉर्ड इक्वल था तो इक्वी डिस्टेंस अगर जो शो करना था, और यहां पर अगर जो इक्वी डिस्टेंस हमारा दिया है तो कॉर्ड हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर जो इसी तरह से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर अगर जो इक्वी डिस्टेंस दिया रहेगा, अगर जो कोई दो कार्ड है, तीन कार्ड है, उनका सेंटर से सेम डिस्टेंस है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। अगर जो कॉर्ड इक्वल होंगे तो उनकी डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगा। यही चीज हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर ये चीजें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए आइए हम यहां पर इसको प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले सेम प्रोसेस, वही चीजें कि ये हमारा गिवन दैट है, तो यहां पर ले लेते हैं कि इसको पहले हम थोड़ा सपोज कर लेते हैं, कर लिख लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी आर टू chords of the circle with center O। ठीक है, मतलब कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, सपोज कर लिए हैं, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी जो है उसका टू कार्ड, ये सपोज कर लीजिए। देखिए इसमें हमारा गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब गिवन सबसे पहले बाई थ्योरम अगर जो देखिए पहले वाले थ्योरम से, तो ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और यहां पर ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी बाई थ्योरम 1। ठीक है, और यहां से ओ एल ये भी है एंड इक्वी डिस्टेंस है, आर इक्वी डिस्टेंस, यानी ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, हमारा ये गिवन है, एक तरह से ले लीजिए, यहां पर गिवन है, डाल दीजिए ब्रैकेट में।
या फिर गिवन पहले ही लिख ले हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है लिखने से। आइए अब यहां पर प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर ये भी ज्वाइन करिए और यहां पर ये भी ज्वाइन करिए। ओके, अब देखिए, देख लीजिए यहां पर लिखेंगे ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अब पहले ए एल इज इक्वल टू एल बी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। एंड सी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू एम डी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं बाई थ्योरम सेकेंड से। ठीक है, ये जो है हम प्रूफ कर चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान ले दीजिए, तो इसका मतलब है हम यहां पर ये लिख नहीं रहे हैं, बस समझना है आपको कि ये ए बी इज इक्वल टू 2AL हो जाएगा या फिर 2BL हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली CD इज इक्वल टू 2CM हो जाए या फिर 2MD हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये चीजें हमें नहीं लेना है। अब यहां पर आते हैं, इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMC। देखिए लिखेंगे अब यहां से OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC ले रहे हैं तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जब यहां पर परपेंडिकुलर लिए हैं तो ये एक हो जाएगा एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC, ये ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये इज इक्वल टू 90 डिग्री भी लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया ईच 90 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देख लिए, हमें शो करना है कि ये कॉर्ड जो है इक्वल, मतलब हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमको शो करना है। और यहां पर एक गिवन है ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, तो ये ले सकते हैं ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये हमारा गिवन है। ठीक है, देखिए यहां पर तो देयरफॉर ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMC बाई RHS एक्जिम हो जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज दैट AL इज इक्वल टू CM बाई CP CT से हो जाएगा। CP CT का मतलब ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर जो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाकी पार्ट जो है उसी सेम रेशियो में इक्वल हो जाते हैं, एंगल हो या साइड हो वो सब इक्वल हो जाते हैं। ये हमारा हो गया। इसका मतलब है कि AL इज इक्वल टू CM है और पहले ही बाई थ्योरम सेकेंड से AL इक्वल है LB के, या फिर इसी तरह से ये वाला भी अगर जो ट्रायंगल ले लेंगे
तो ए बी इज इक्वल टू, जब ये प्लस करेंगे दोनों का, तो ए बी इज इक्वल टू ए एल और प्लस बी एल हो जाएगा, और सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी डी हो जाएगा। और इन दोनों को हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम ये दे सकते हैं देयरफॉर या हेंस chord ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हो सकता है कि अगर जो कई बच्चों को अगर जो समझ में ना आया हो कि सर ये यहां से ए एल इजिकल टू कैसे प्रूव कर दिए हैं कि ए एल इजिकल टू सी एम लगा करके ये कॉर्ड ए बी इजिकल टू एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल शो कर दिए। देखिए, हमारा ये ए एल इजिकल टू एल एम है, पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और सी एम इजिकल टू एम डी प्रूव कर चुके हैं। तो थोड़ा हम यहां पर से दिखा देते हैं। देखिए, अगर जो हम यहां दिखाना चाहें तो देखिए, अब मान लीजिए कि ए बी इजिकल टू ए एल प्लस एल बी हो जाएगा, ठीक है। और ए एल, अगर जो ए एल की जगह पे एल बी पुट करें या फिर एल बी की जगह पे ए एल पुट करें, तो ए एल, क्योंकि ए एल में लाए हैं तो ए एल इजिकल टू प्लस एल, ए एल ही पुट कर देते हैं यहां पर, ए एल, ये हो जाएगा 2AL इंप्लाई दैट, देखिए ए बी और ए बी यहां पर डाल देते हैं, ये 2AL इजिकल टू ए बी हो जाएगा, इंप्लाई दैट ए एल की वैल्यू हो जाएगी 1/2AB, ठीक है। इसी तरह से इसका अगर जो हम लिखेंगे, मतलब इसका, तो देखिए ये सी डी इजिकल टू सी एम प्लस एम डी है, ठीक है। तो सी डी इजिकल टू सी एम इजिकल टू एम डी है, तो एम डी की जगह पर सी डी पुट कर देते हैं, तो सी एम, क्योंकि सी एम हम यहां पर लाए हैं, सी एम यहां पर लाए हैं, इसलिए सी एम में लाते हैं, तो एम डी की जगह पर सी एम पुट कर दिए, ये हो जाएगा सी डी इजिकल टू 2CM या फिर 2CM इजिकल टू सी डी हो जाएगा। अब सी एम की जगह पे 1/2CD हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अगर जो ये वैल्यू जो है, हम यहां पर भी थोड़ा हटा देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा यहां पर ए एल की जगह पे, ए एल की जगह पे 1/2AB पुट कर दें, तो ए एल इजिकल टू सी एम है हमारा, इसकी जगह पे 1/2AB इजिकल टू, और सी एम की जगह पे 1/2CD पुट कर दिए हैं, 1/2 से 1/2 कट गया, ए बी इजिकल टू सी डी आ गया। यही चीजें हमें लिख दी हैं यहाँ पर, हेंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल, यही चीजें हमें शो करना था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि अभी तक जो हमने 4 ये थ्योरम बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ऐसे कोई भी चीज दिया रहेगा कि जैसे अगर जो बाइसेक्ट करता है तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर अगर जो है तो उसको बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। अगर जो सेंटर से कोई 2 कॉर्ड अगर जो दिए गए हैं, पहले वाले में तो एक, अगर जो जैसे पहले वाले में हम ये बताए हैं, ये थोड़ा देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर समझा देते हैं, सबको एक ही बार में समझा देते हैं। देखिए, पहले वाले में हमारा था कि अगर जो एक सर्कल है, सर्कल से मान लीजिए कि एक कार्ड रहता था पहले वाले में, इसको अगर जो ये हम पहले ऐसे नहीं रहता था, मान लीजिए कि ये जो है एल अगर जो लेते थे, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर परपेंडिकुलर ये होता था, सिर्फ इतना ही समझा रहे हैं। फिर दूसरे वाले में ऐसे ही ये रहता था, इसका पहले वाले का कन्वर्ज रहता था,
कि यहां पर बाइसेक्ट रहता था। जब ये यहां पर परपेंडिकुलर अगर जो दिया है तब जाकर के इसको बाइसेक्ट करते थे। तीसरे वाले में ये था कि अगर जो कोई अगर जो सर्कल है उसमें दो कॉर्ड अगर जो हम ले लिए हैं, दो कार्ड अगर जो ले लिए हैं वो सेम अगर जो डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, या दो कॉर्ड, तीसरे वाले में ये था कि दो कॉर्ड जो है इक्वल है, यहां पर ए बी और सी डी अगर जो दो कॉर्ड हम ले लिए हैं तो वो जो है कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उनकी बीच की डिस्टेंस जो है इक्वल होती थी। चौथे वाले में ये है कि जब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से उन दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल है तो ये कॉर्ड भी इक्वल होंगे। यही चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमारे यूज होंगे क्वेश्चन में, इसीलिए हमने इसको बता दिया है, प्रूफ करा दिया है। ठीक है, देखिए आइए यहां पर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके कि जो मतलब मैथ में वीक है, ताकि इन वीडियो को देख करके वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।